प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर से मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ इस अवसर के लिए जो प्रभु ने दिया है कि मैं आपके साथ प्रभु का वचन लेकर के आऊँ। और एक बार मैं फिर से आपका स्वागत करता हूँ प्रभु के वचन में। आइए मेरे साथ निकाल लें हम लोग गलातियों की पत्री 6 अध्याय 17 और 18 वचन। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। यहाँ पर लिखा है, आगे को कोई मुझे दुख ना दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूँ। हे भाइयों, हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ रहे, आमीन। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु का सेवक पौलुस जो गलातियों की कलीसिया को लिख रहा है, और ये अंतिम 2 वचन है। यहाँ पर वो लिख रहा है कि आगे को कोई मुझे दुख ना दे। यहां पर अंग्रेजी शब्द है ट्रबल। सो फ्रॉम नाउ ऑन डोंट लेट एनीवन ट्रबल मी विद दीज थिंग्स। तो ये सब चीजों के द्वारा जो अभी, इसका मतलब जो अभी हमने पढ़ा 1 से लेकर के 16 वचन तक, इन सब चीजों से पौलुस कह रहा है मुझे कोई दुख ना दे। यहां पर क्या क्या चीजें हैं? कई ऐसी चीजें हैं जहां पर पौलुस गलातियों की कलीसिया को लिख रहा है कि मुझे कोई दुख ना दे। पहली चीज जो हम देखते हैं, ये गलाती लोग बैकस्लाइड हो गए थे। जब हम पढ़ते हैं तो यहां पर लिखा है, हे निर्बुद्धि गलातियों, किसने तुम्हें मोह लिया है कि तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया है। तो पौलुस कह रहे हैं कि किसने तुम्हें मोह लिया, क्यों तुम ऐसा बैकस्लाइड हो गए हो? तुम्हें तो मसीह यीशु मानो क्रूस पर दिखाया गया, लेकिन तुम इन झूठे शिक्षकों की ओर बहुत ही आसानी से फिर गए हो। 1 अध्याय का 7 वचन प्रभु का सेवक में लिखता है, परंतु वो दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते। तुम तो ये लोग आए हैं तुम्हारे पास, उन्होंने मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ दिया है, और तुम उनके बिगाड़ने में आकर के उनके जैसे चाल चलने लगे। जब तुम प्रभु के पास आए थे, तुमने मानो देखा था कि यीशु मसीह तुम्हारे सामने क्रूस पर दिखाया गया। तुमने सिर्फ सुसमाचार पर विश्वास किया, लेकिन अब तुम बहुत जल्दी उस सच्चे सुसमाचार से भटक रहे हो, लौट रहे हो। इसलिए पौलुस कह रहे हैं मुझे कोई धोखा ना दे, कोई दुख ना दे। दूसरी चीज, वो फिर से उस व्यवस्था के बंधन की ओर लौटे जा रहे थे, जिसमें वो शारीरिक क्रिया कलाप, तमाम संस्कार और खतना सम्मिलित है। तो वो फिर से उस बंधन की ओर लौटे जा रहे थे, बॉन्डेज की ओर। जब हम पढ़ते हैं 5 अध्याय का 13 वचन में लिखा है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। तो यहां पर ये लोग फिर से स्वतंत्रता के लिए बुलाए गए थे, लेकिन फिर से ये लोग उस व्यवस्था की ओर लौटे जा रहे थे। और अगली चीज, ये शारीरिक होना शुरू हो गए थे। जब हम लोग पढ़ते हैं 16 वचन से, शरीर के काम तो प्रकट, तो ये लोग पूरी तरीके से शारीरिक होते जा रहे थे। जैसा कि ये एजिटेटर लोग, जुडाइजर लोग, यहूदी मत मानने वाले लोग फिर से उसी की ओर, शारीरिक योगाभ्यास की ओर चले जा रहे थे, शारीरिक होते जा रहे थे।
जबकि परमेश्वर का सेवक बता रहा है कि हम लोगों का जो उद्धार है वो हमारे कामों के अनुसार नहीं। 2 अध्याय के को जब हम पढ़ते हैं, ये हमारे कामों के द्वारा हमारा उद्धार नहीं होता है, परंतु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम लोगों का उद्धार होता है। 2 अध्याय का 16 वचन में पौलुस लिखता है, तो भी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं परंतु केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया और हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे हैं, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी नहीं ठहरेगा। यहां पर बातचीत कर रहा है पौलुस पत्रस से कि व्यवस्था के कामों से यदि हम लोग धर्मी ठहरते तो यीशु मसीह का जो मृत्यु है वो बेकार है, परंतु सचमुच यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया है, हमारे ही पापों के लिए उसने दुख उठाया है, हमारे ही पापों के लिए उसने ताड़ना सही है, हमारे बीमारियों के लिए उसने ताड़ना सही है, ताकि उसके मार खाए जाने से हम चंगे हो जाएं, उसके लहू बहाए जाने से हम लोगों का उद्धार हो जाए। लेकिन हम फिर से बंधन की ओर चले आ रहे हैं। पौलुस कह रहे हैं, मुझे दुख मत दो, क्योंकि वो लोग फिर से घमंड के साथ चलना शुरू कर दिए थे, क्योंकि व्यवस्था के साथ आ गए थे तो घमंड के साथ चलना, वो घमंडी हो गए थे। इसलिए पौलुस कह रहा है 5 अध्याय के 36 वचन में, घमंडी होकर के एक दूसरे को ना छेड़े और ना ही एक दूसरे से डाह करें। तो ये लोग एक दूसरे को देख करके घमंड के साथ चलना शुरू कर दिए थे, एक दूसरे को देख करके डाह करना शुरू कर दिए थे, और ये शारीरिक अर्थात व्यवस्था की ओर लौटने के कारण हुआ था उनका। और ये लोग, जैसा ये यहूदी मत मानने वाले लोग सिखा रहे थे शारीरिक, तो पूरी शारीरिक रूप से ये लोग हो गए थे, जिसमें कि घमंड, अहंकार, व्यभिचार, गंदे काम। पौलुस लिखता है ये सब शारीरिक दशा के काम है, इसलिए हम शरीर के अनुसार ना चले। इसलिए अब तुम में से मुझे कोई दुख ना दे। फिर से शारीरिक घमंड और व्यवस्था के अनुसार चलने के द्वारा, क्योंकि पौलुस लिख रहे हैं, मैं यीशु मसीह के दागों को अपनी देह में लिए फिरता रहता हूं, यीशु मसीह के घावों को अपनी देह में लिए फिरता रहता हूं। तो पहली चीज वो बता रहे हैं कि मैंने किस प्रकार से इस सुसमाचार के लिए, जो सुसमाचार तुम्हें सुनाया गया, उस सुसमाचार के लिए कितने दुख उठाए हैं। गलातिया में ही पौलुस पहली बार पत्थरवाह किया गया। जब हम लोग प्रेरितों के काम 14 अध्याय में पढ़ते हैं, वो उस समय लुस्त्रा में था, सुसमाचार सुनाया था, प्रभु के लिए बहुत सारे लोग आए थे। लुस्त्रा गलातिया का एक शहर है, और लुस्त्रा में ही अंताकिया और कुनियम से आकर के लोगों को, यहूदियों ने बहुत सारे लोगों को अपनी ओर कर लिया और पौलुस पर पत्थरवाह किया और मरा समझकर उसे नगर के बाहर घसीट ले गए। तो ये गलातिया थी जहां पर पौलुस पहली बार पत्थरवाह किया। तो यहां पर पौलुस उन लोगों को स्मरण दिला रहा है कि मैं यीशु मसीह के घावों को, यीशु मसीह के दुखों को और यीशु मसीह के दागों को अपनी देह में लिए फिरता रहता हूं। हालेलुया। अंग्रेजी जो शब्द है वो यहां पर है स्कार्स। यहां पर लिखा है, For I bear on my body the scars that show I belong to Christ। और दूसरा, जब हम पढ़ते हैं तो अंग्रेजी बाइबल कहती है the scars
scars that show I belong to Christ. ये जो दाग हैं, ये इस बात को दिखाते हैं कि मैं मसीह का हूं। यहां पर लिखा है, यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता रहता हूं। अंग्रेजी बाइबल और क्लियर करती है कि ये जो दाग हैं, ये इस बात के हैं कि मैं मसीह का हूं। मेरे प्रिय, उन दिनों में जब पौलुस इस समय पर था तो ये प्रचलन था अन्य लोगों के बीच में भी, जैसा कि आज भी हम लोग देखते हैं। जिस आराध्य को वो लोग मानते हैं, उसके जैसे रहते भी हैं, उनके जैसे कपड़े भी पहनते हैं। कई लोगों को आपने देखा होगा उनके अनुसार कपड़े पहनना। भिन्न भिन्न आराध्य के भिन्न भिन्न कपड़े होते हैं, इससे कि लोग पहचान लेते हैं कि ये फला का व्यक्ति है। यीशु मसीह भी इस बात को बता रहे हैं कि जो दुख मैंने उठाए हैं, इस बात का प्रतीक है कि मैं यीशु मसीह का व्यक्ति हूं। क्योंकि यीशु मसीह ने भी हमारे लिए, इस पूरे संसार के पापों के लिए, इस संसार के लोगों के लिए उसने दुख उठाए हैं। उसने हमारे लिए निंदा सही है, उसने हमारे लिए ठट्ठे सहे हैं, दुख उठाया है, निंदा से अपमान सहा है। तो उसका ये स्वभाव है कि दूसरों के लिए उसने दुख उठाया है। इसलिए अब उसी दुख को मैं भी उठा करके चलता हूं, अपनी देह में लेकर के चलता हूं। पौलुस कुरिन्थियों की दूसरी पत्री उसके 11 अध्याय में बहुत स्पष्टता से कहता है कि किस तरीके से उसने दुख उठाए हैं। जब हम लोग पढ़ते हैं 23 वचन से, क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में। 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने बेतें खाई। 1 बार मुझ पर पथराव किया गया। 3 बार जहाज जिस पर मैं चढ़ा था टूट गए। तो ये सब दुख पौलुस गिना रहा है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से यीशु मसीह इस पृथ्वी में आया, दूसरों के लिए उसने दुख उठाया। पौलुस कह रहा, मैं भी यीशु मसीह के घावों को, यीशु मसीह के दागों को अपने देह में लिए फिरता रहता हूं। मसीह का स्वभाव को पाने के लिए, मसीह के जैसे रहने के लिए, क्या हमारा उद्धार इन सारे व्यवस्था के कामों से होता है या यीशु मसीह के लहू से? जो लास्ट है वो शुरुआत परमेश्वर के अनुग्रह से करता है। उसकी जो मुख्य शिक्षा है वो ये है कि हम लोगों का उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह से होता है, और अंत भी वो परमेश्वर के अनुग्रह से ही करता है। कहता है, मसीह का अनुग्रह तुम्हारी आत्मा के साथ बना रहे। कहीं तुम लोग, तुम्हारी आत्मा खो ना जाए, तुम्हारी आत्मा नरक ना चली जाए, तुम्हारी आत्मा के साथ परमेश्वर का अनुग्रह बना रहे। उस व्यवस्था की ओर लौटने के कारण तुम्हारी आत्मा का नाश ना हो जाए, इसलिए वो फिर से कहता है परमेश्वर का अनुग्रह तुम में बना रहे। इसलिए मेरे प्रियो, आइए परमेश्वर का अनुग्रह की ओर लौटे, परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहे, उस व्यवस्था की ओर नहीं, शनिचर के दिन आराधना की ओर नहीं, तमाम व्यवस्था के कामों के द्वारा नहीं, तमाम फसह के पर्व के द्वारा नहीं, या झोपड़ियों के पर्व के द्वारा नहीं, परंतु हम लोगों का जो उद्धार है मसीह यीशु के लहू के द्वारा हो रहा है। तो यीशु मसीह के लहू की ओर लौटा है। आइए यीशु मसीह के अनुग्रह की ओर लौटा है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। परमेश्वर अनुग्रह कर, ताकि प्रभु तेरे अनुग्रह में पाए जाएं, तेरे अनुग्रह में बने रहें और तेरी आशीषों को अपने जीवन में अनुभव करते रहें। धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने प्रार्थना को सुना है।
प्रभु यदि कोई बीमार है, प्रभु आज तेरा वचन सुन रहे हैं, उन सबको स्पर्श कर और छू करके चंगा कर दे। धन्यवाद करते हैं, तूने प्रार्थना को सुना है। यीशु के नाम से इस विनती प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।